मैं तानिया बामी हूँ और मैं नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज़ लीड करती हूँ और अभी तक दिल्ली की गर्मी के बारे में सुना था और आज अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया और इतनी गर्मी झेल के आप लोग सब यहाँ आए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आज वैसे हमारी कहानियों की वजह से और किरदारों की वजह से आप सबसे मुलाकात तो काफ़ी ऑफन होती है, लेकिन आज दिन बहुत ख़ास है। एक तो अष्टमी का दिन है और दूसरा आज हम हमारे बहुत ही स्पेशल शो के बारे में बात करने आए हैं। आप सबने शायद देखा होगा पिछले 3 से 4 महीनों में हमने 3 हिंदी सीरीज़ लॉन्च किए हैं बैक टू बैक लगातार। आरण्यक, ये काली काली आँखें, द फेम गेम। और ये कहानियाँ सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पर दुनिया भर में लोगों ने एंजॉय की हैं, सराही हैं और ये तीनों सीरीज़ ग्लोबल टॉप 10 नेटफ्लिक्स की लिस्ट में आई हैं। तो हमारी कहानियाँ देश से ज़्यादा पूरी दुनिया में पहुँचाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और इस जर्नी का पार्ट होना मेरे लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग है। एक अच्छी कहानी लिखना एक आर्ट है, अतुल बताएंगे उसके बारे में। और एक पावरफुल स्टोरी, कैरेक्टर्स जो थोड़े फेमिलियर हो लेकिन थोड़े यूनिक और याद रह जाएं। स्क्रीन प्ले जो एज ऑफ द सीट हो, जो आपको कॉन्स्टेंटली बोले कि वन मोर एपिसोड। और ये खासियत है नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की, एक सिनेमैटिक क्वालिटी होती है जो ऐसे लगता है कि आप घर पे बैठे बैठे जैसे सिनेमा देख। माय एक क्राइम थ्रिलर है जो 15 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है और माय के बारे में इतनी सारी खास चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खास है साक्षी जो हमारे सबकी फेवरेट है। साक्षी वी एट नेटफ्लिक्स आर योर बिगेस्ट फैंस एंड साक्षी हैज़ प्लेड सच अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ शील माय में। एंड देन देयर इज राइमा की परफॉर्मेंस से आई थिंक सबके होश उड़ने वाले हैं। एंड अतुल जो इस शो के क्रिएटर हैं, राइटर हैं, को डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने अंदर से ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग कहानी लिखी है। एक डिस्टिंक्ट क्राइम ड्रामा है। माय बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी है। एक माँ जो अपनी बेटी की सडन डेथ की वजह से एक अलग ही एक्सपीरियंस में चली जाती हैं। एक ऐसे एक्सपीरियंस में से जो उनका पूरा जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है बदल जाता है हर चीज़ पे। लखनऊ जैसी सिटी में जो वो रहती है वो सिटी सडनली क्राइम और क्रिमिनल्स के नज़रिए से उनको दिखती है। अपनी फैमिली, उनके बारे में वो एक अलग तरीके से सोचने लगती है और उनकी एक जर्नी है जो बहुत फेमिलियर है लेकिन एक इतना यूनिक और अलग आइडिया है जो अतुल ने बनाया है कि इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। आइए इस माय का ट्रेलर देखते हैं। Now we open the forum for any questions that you all have for the forum. I'm just going to circulate the mics. Hi everyone. I'm Parvita from Cinema Beast. So first of all, I'm shook after watching this. तो बहुत अच्छा ट्रेलर था, बहुत इंट्रीगिंग ट्रेलर था और आई एम ऑल्सो अ सकर फॉर थ्रिलर एंड सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज एंड ऑल दैट। लेकिन मेरा सवाल सबसे थोड़ा है आपसे भी एंड आपसे भी। तो साक्षी जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो मैं बचपन में मम्मी के साथ कहानी घर घर की देखती थी एंड शी यूज्ड टू हैव दैट बन, दैट पॉपुलर बन, यू यूज्ड टू हैव दैट। तो वहाँ से जब एक सती सावित्री इंडियन बहू स्टीरियोटिपिकल जैसा हमारा देखते आए हैं और अब एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ OTT पे जहाँ पे आपको एक मिडिल क्लास मॉम के साथ साथ एक रिवेंजफुल मॉम का भी कैरेक्टर निभाना है, तो वो जो ट्रांजिशन ऑफ कैरेक्टर था आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्या आपको पर्सनली वेरी डिफ़िकल्ट लगा या फिर आप पर्सनल अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हैं? थैंक यू पारोमिता। एज यू राइटली सेड कि कहानी घर घर की से जो मैंने शुरुआत की, तो कहानी घर घर की से कहानी गन की तक पहुंचने में मुझे 20 साल लग गए और ये 20 साल की मेहनत है, 20 साल का इंतज़ार है एंड एक तरह से तपस्या है कि उस छवि को साथ में लेते हुए
ऐसा काम करने का मुझे मौका मिला है एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक ऑल्दो सारे कैरेक्टर्स जो मैंने निभाए दे वर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग मदर कैरेक्टर्स और अपने अपने वक्त के हिसाब से सब बहुत दमदार रहे बट आई हैव टू for my thank Atul sir that he could imagine me in something like this because honestly मुझे अपने आप पे इतना confidence नहीं था इनफैक्ट जब मैं first time workshop के लिए भी गई थी तो मुझे लगा था कि I am getting an opportunity to do a workshop with him because इनके बारे में सिर्फ सुना था मैंने काम कभी नहीं किया था workshop कभी नहीं की थी तो मैं सिर्फ उस इंटेंशन से गई थी कि कुछ मज़े मज़े में सीन करके आ जाऊँगी एंड आई वॉजंट श्योर दैट आई विल बैक द रोल बिकॉज कहीं ना कहीं ये था कि अभी ये इतना डिफरेंट कैरेक्टर है द जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर इज सो डिफरेंट दैट आई माई सेल्फ कुडंट सी in the character but I am glad that he could see me in that character after the workshop and I'm glad that Netflix thought that I fit the role and for me it has been a beautiful journey and my definitely is one of the strongest highlights of my career of my journey as an actor. Thank you so much. Hi রাইমা জি Hi. খুব ভালো লাগলো প্রথমবার Thank you. সামনে দেখে হ্যাঁ বাঙালি তো आफ्टर चोखेर बाली so your character is मैं क्या बोलूँ कि बचपन से you know that for us what Rabindranath Tagore means तो after that working with Netflix आप Amazon Prime के साथ आपने काम कर रखा है this is the first time you are working with Netflix so how was your experience what's the most difficult or most memorable part you are taking from Mai? Well, I loved the role, and because Neelam is a very interesting character, she's got a lot of grey shades. And so when Atul sir called me, and I was like, wow, he looks at me, you know, in a, not the quintessential typical roles, but something different. So what I take back from Maya is we did an extensive workshop with him for 10 days, and I learned a lot in that workshop. So I anyway wanted to work with Atul sir. Like 3 years ago, I heard about his acting workshop. And then it didn't happen. So then when I got this call for the screen test, I was like, at least I'll do the workshop. And so the whole experience has been very memorable. And this is my first time in Netflix and I'm very, very excited. And I'm also very nervous because it's going to be seen by so many people. But yeah, I'm looking forward to its release. Thank you so much. हाय एवरीवन मेरा नाम प्रियंका है मैं इंडिया टुडे से हूँ साक्षी सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है ट्रेलर अमेजिंग लाइक आई गॉट इमोशनल क्योंकि बेटियाँ थोड़ी सी माँ को जब ऐसे देखती हैं तो हो जाती है बट आपने इतनी सारे जो अलग अलग मदर के शेड्स निभाए हैं चाहे वो दंगल हो गया या कहानी घर घर की मोहल्ला से ये सब हो गए बट अभी माय में यहाँ पे आप एक अलग से जोन में रिवेंज ले रहे हो कि मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे हुआ तो थ्रू आउट द शूट कहीं आपको एक तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एक सवाल ये एंड एक मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वाइल यू नो शूटिंग के वक्त में कहीं पे आपको ऐसा पर्सनल कुछ टच लगा कि मेरे बच्चों पे कल को कभी ऐसी आँच आ गई तो शायद मैं भी ऐसी ही रियल लाइफ में भी हो जाऊँगी ऐसा आई आंसर द सेकेंड पार्ट फर्स्ट तो ऐसा तो नहीं हुआ बिकॉज हम सपने में भी ऐसा नहीं सोचना चाहते हैं या हम यही मनाते हैं कि भगवान ना करे किसी भी माँ को ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े जो कि शील को गुजरना पड़ा तो वो तो नहीं था हैविंग सेड दैट एक माँ का जो इमोशन होता है वो इतना यूनिवर्सल होता है कि उससे डिटैच रहना भी एकदम मुश्किल है सो देयर यूज्ड टू बी ओवरलैपिंग ऑफ इमोशन समटाइम बिकॉज द थॉट क्रॉसेज योर माइंड तो आई विल नॉट से कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको नहीं लगता बट आप यही प्रार्थना करते रहते हो कि ये किसी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए एज फार एज द चैलेंजेस गो बहुत सारे चैलेंजेस थे एकदम ही ऐसा जोन था जो मेरे कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर था और मेरा इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने का तरीका भी मतलब ये था कि मैंने इससे पहले कभी इतने वर्कशॉप्स और इतनी तैयारी नहीं की बट अतुल सर ऑफ कोर्स बिलीव्ड कि बहुत ज़रूरी है तो हमारे शुरू में हमारा थोड़ा एक झगड़ा नहीं बट एक थोड़ी सी वो भी हो गई थी बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू ओवर प्रेप मुझे ऑर्गेनिकली करना है बट आई नाउ रियलाइज कि वो कितने इंपॉर्टेंट थे वो वर्कशॉप्स विच ही इंसिस्टेड बिकॉज आई नो ही ऑल्सो फेल्ट दैट आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट वी हैड अ चैट अबाउट दैट ऑल्सो
कि लगता ही नहीं है कि यू नो यू वांट टू गिव योर 100% टू इट. बट आई नो वंस आई रीच द सेट, Atul sir and Anshay sir, they really helped me get into the character, and those workshops that we had done with other actors, those also helped a lot, because आपके पास सेट पे इतना टाइम नहीं होता ये वर्कआउट करने का कि इनकी बैक स्टोरी क्या थी, या इन्होंने कितने साल की जर्नी एज मदर डॉटर या एज हस्बैंड वाइफ या विद द फैमिली क्या क्या इनके साथ बीता है. तो एक तरह से हमने एक मैपिंग की थी. लाइक शील ऑफ एपिसोड 1 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम शील ऑफ एपिसोड 4 और से शील ऑफ एपिसोड 6. तो एक हमारी बहुत अच्छी सी एक अंडरस्टैंडिंग थी वे वी न्यू कि दिस इज शील ऑफ एपिसोड 1. दे वुड टेल मी शील ऑफ एपिसोड 3 है एंड इसमें ये वाला इमोशन प्रोमिनेंट है. सो ही वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड एंड दैट रियली हेल्प. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स थोड़ा हम लोगों की थोड़ी सी टेक्निकल ट्रेनिंग भी हुई थी, बिकॉज आई एम अ वॉलंटियर नर्स वर्किंग इन एन ओल्ड एज होम. तो थोड़ी सी नर्स ट्रेनिंग, थोड़ी साइन लैंग्वेज भी सीखी, बिकॉज जो बेटी का कैरेक्टर है वो हमेशा साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है. थोड़ी सी स्कूटी चलानी भी सीखी, वो सीखी और लॉकडाउन हो गया तो मैं भूल भी गई. तो जब लखनऊ में चलाने की बारी आई तो हाथ पैर ठंडे हो गए. आई डोंट नो, मुझे लग रहा था नाली में गिरा दूँगी स्कूटी, बट समहाउ थोड़ा बहुत जो भी होना था वो मैनेज हो गया. तो हर तरह की ट्रेनिंग हुई. फिजिकली इट वाज वेरी डिमांडिंग. दीवारों पे चढ़ा दिया, कूदा, कहीं पे भी कूदा दिया, गैस लीक करवा दी, रेलवे ट्रैक पे चला दिया, मतलब हर जगह. लखनऊ शूट वाज सो डिमांडिंग इन एवरी विच वे. एक तो इमोशनली बहुत डिमांडिंग है. मतलब शुरू के 10 मिनट के बाद तो आप कभी किसी को हंसते हुए देखोगे नहीं, अपार्ट फ्रॉम प्रशांत हु इज हैप्पी एट whatever he is. But तो लेवल ना इंटेंसिटी का बढ़ता जा रहा है. कभी आपको एज एन एक्टर वो रिस्पाइट नहीं मिलता कि आप रिलैक्स होके कुछ कर रहे हो. इतने सारे, इट्स ऑलवेज मूविंग. आई डोंट थिंक एनी 2 सीन्स आर अलाइक. हर सीन पे आपका कुछ नया रिवील हो रहा है और इट्स लाइक एकदम ही उल्टा करके बैक टू जीरो हो रहा है. सो दैट ग्राफ इज सो फास्ट मूविंग. इट वाज सो स्ट्रेनियस कि हर लेवल पे चैलेंजेस थे. नाइट शूट्स थे और दिन में हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पे रिपेयर रेनोवेशन चल रही थी, तो दिन में भी सोना नहीं होता था. ठाक 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 चलता रहता था. एंड लॉन्ग नाइट्स एंड आई डोंट नो, मतलब एंड ऑफ कोर्स विद लॉन्ग गैप्स ऑफ कोविड. वी स्टार्टेड शूटिंग इन मार्च 2020 एंड वी finished only last year in August. So जो शूट हमारी आइडियली 4 to 5 months में होनी चाहिए थी, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल चली. तो वो भी एक एंग्जाइटी थी कि पता ही नहीं लग रहा था काम क्या कर रहे हैं. 3 दिन शूट किया, 3 महीने की छुट्टी. यू नो, नॉर्मली आप 3 महीने एक साथ काम करके निपटा देते हो. तो हर तरह के चैलेंजेस थे, बट आई एम ग्लैड दैट वी वर ऑल टुगेदर इन इट एंड इट वॉज अ ग्रेट यूनिट टू वर्क विद. क्लीन स्लेट, नेटफ्लिक्स, all the cast, the entire crew, every department, I think they put in more than their 100% in it, and which is why, you know, when we used to be on the set, मास्क लगे होते थे. आधे लोगों के चेहरे आज मैं नहीं पहचान सकती क्योंकि पूरी शूट में they were in the mask, so you only recognize the actors, but I know everyone has put in so much into it, and I think that's the vibe you catch in the trailer. Because it can never be one person, it has to be the team, and only when the entire teams are vibes are into it that you see something like Mai. बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने. बट आपने एकदम सही बोला. मैम, मेरा सवाल एक आपसे है, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स को इस तरीके से पूरा मैनेज कर रहे हो, देख रहे हो नेटफ्लिक्स इंडिया को, बट पर्सनली अगर हम नेटफ्लिक्स के बाकी शोज देखें, फॉरेन के जो शोज़ होते हैं वो एक अलग उसमें होते हैं, उनमें अलग, लाइक फॉर एग्जांपल स्क्विड गेम हो गया. इस तरीके से नेटफ्लिक्स के अभी जो आपने पिछले शोज़ की बात करी उसमें जैसे ये काली काली आंखें और ये सब था, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको लगा कि मे बी हम और थोड़ा इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड जो सीज़न है ये अभी एक नया नेटफ्लिक्स में आ रहा है कि नया सीज़न होगा, उसमें आपको कहानी पता चलेगी. तो कहीं आपको ऐसा लग कुछ चैलेंजेस जो आप फेस करते हो पर्सनली कि नेटफ्लिक्स इंडिया में और नेटफ्लिक्स ग्लोबल में ये चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब एज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन.
आई थिंक हर जगह की कहानी अलग होती है. अब इंडियंस को कोरियन कंटेंट इतना पसंद आएगा ये अभी लॉकडाउन से पहले तो किसी ने सोचा नहीं था. स्पेनिश कंटेंट पसंद आएगा ये हमें पता नहीं था. तो आई थिंक लॉकडाउन में एक कंटेंट की डिस्कवरी हुई है और वो सिर्फ कोरियन और स्पेनिश कंटेंट के बारे में नहीं है. वो एक्चुअली अगर आप देखें हमारी कितनी सारी साउथ सीरीज़ फिल्म्स वो सब भी डिस्कवर ये सब लोगों ने देखा है और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ साउथ के लोगों ने देखा है. तो आई थिंक लॉकडाउन में बहुत सारे चैलेंजेस आए जैसे साक्षी ने बताया, लेकिन एक बहुत फेमिलियरिटी हो गई कंटेंट के साथ. एक यूनिवर्सैलिटी आ गई है कंटेंट में जो अच्छी कहानियों के बारे में होता है. और अगर जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारी जो सीरीज़ है अगर ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में आ रही हैं, 3 सीरीज़ के नाम लिए तीनों ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में हैं, तो परहैप्स ये सोचना चाहिए कि फाइनली हमारी जो सीरीज़ है वो पूरी दुनिया देख रही है. अगर मैं थोड़ा बैकवर्ड जाऊँ तो दिल्ली क्राइम को एमी मिला और वो दैट वाज द फर्स्ट इंडियन सीरीज़ और फर्स्ट इंडियन कंटेंट दैट वाज अप्रिशिएटेड एट अ ग्लोबल स्टेज. तो आई थिंक कहानी एक कहानी की एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए जो पहले अपने लोगों को समझ आनी चाहिए, रेजोनेट करनी चाहिए हमारे साथ. और अगर हमको वो कहानी पसंद आएगी तो दुनिया भर को वो कहानी पसंद आएगी. तो हम अपने तरीके से कहानी बोलेंगे और दूसरे लोग अपने तरीके से. कहानी अच्छी हो, कैरेक्टर्स याद रह जाएं, क्रिएटर्स की जो विजन हो क्लियर हो और वो अच्छे से एकदम दर्शा पाए. आई थिंक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. Hi everyone, Ray this side from the Quick News. My question is for the director. Just want to know that shows like mine is always a risk taking because thrill and suspense either work with the audience or not. While making this show, were you damn sure about the script that definitely it will work with the audience, or you will like in the middle of the show that सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ? Actually very honestly I'm being very honest. हम ऑडियंस मतलब एटलीस्ट आई कैन टॉक फॉर माई सेल्फ, हम ऑडियंस के बारे में इतना नहीं सोचते हैं जब हम लिख रहे होते हैं. और मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ क्या है. अगर आप देखिए हर इंसान अलग है जो देखने वाला है. अगर आप सोचने लग जाओ कि ए इंसान ए को भी पसंद आए, बी को भी पसंद आए, सी को भी पसंद आए, ऐसा होने नहीं वाला. तो आपको एक्चुअली सच्चाई अपने से होनी चाहिए. आपको खुद ऑनेस्ट होना चाहिए कि जो आप कहानी कह रहे हैं आप अपनी सच्चाई से बोल रहे हैं कि नहीं, आप कितने ऑनेस्टली उस कहानी को बोल रहे हैं. और जितनी आपके अंदर सच्चाई होगी और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन लोगों में सच्चाई होगी, तो मुझे लगता है वो सच्चाई कहीं ना कहीं हर जगह पहुंचती है और लोगों से कनेक्ट करती है. तो हम मेरे हिसाब से आप ऑडियंस नहीं सोच सकते कि ये पसंद आएगा कि ये नहीं पसंद आएगा. आपको सोचना है आप क्या लिख रहे हो और आप अपनी ऑनेस्टी से काम करते हैं उसमें. One final question for Sakshi. Sakshi, you have done TV serials, movies. Now you are on OTT. What's next on the cards? Is it a reality show maybe or like? नहीं, रियलिटी शो तो होना होता तो काफ़ी पहले हो गया होता. लेकिन आई एम ग्लैड कि अब OTT पे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एज रियल एज पॉसिबल हो रहे हैं. तो आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द मीडियम्स. एंड आगे कोई और नया कुछ हो गया, लाइव होने लगेगा मेरे ख्याल से कुछ सालों बाद कि लाइव ही शूटिंग हो रही है, लोग देख रहे हैं. यू नेवर नो. आई होप आई एम अराउंड कि जो भी चेंजेस हो उनका मैं हिस्सा रहूं और हमेशा कुछ नया कुछ अच्छा कर सकूं. आई थिंक दैट्स द ओनली इंटेंशन. Thank you so much. I just wanted to add to what Atul said. आपके ऑडियंस के क्वेश्चन के बारे में. आई थिंक OTT मीडियम का स्ट्रेंथ ही ये है कि आप हर सब्जेक्ट के साथ, हर कहानी के साथ अलग अलग ऑडियंसेस के साथ बात कर सकते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कहानी सबके लिए हो या सबके लिए रेलेवेंट हो. हमारी कहानियाँ काफ़ी ब्रॉड होती हैं. जैसे माई फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ में बेस्ड है. हम सब जानते हैं लखनऊ की लाइफ को थोड़ा बहुत. एक पेरेंट के बारे में है, हम सबको वो इमोशन पता है. लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक क्राइम का रूट लेके, ड्रामा थ्रिलर का रूट लेके अतुल ने बनाया है. तो उस हिसाब से इट्स वेरी ब्रॉड. बट yes, there could be people who are not interested in crime, but then there are different choices for them. There is a drama like Fame Game, or there is a comedy like the Kapil Sharma special. So that's the wonder of the medium. Hi ma'am, Priyanka this side, Celeb Mantra. Ma'am, first of all,
one thing that I want to tell you for making such episodes or such series, because when we have to review it, so if you don't like the first episode, I'll tell you what the journalists do. They'll just see the first episode, the middle part and the end part, and they review it. But I'll tell you the series that I have seen last in Netflix, the last I've seen was the Fame Game, and it was too good. I have seen the whole series and then I have reviewed it. So first of all, congratulations for making such product that you're making for the audiences. And second thing, ma'am, I just wanted to know about the mic part was, after giving such like Ye Kali Kali Aankhein and the Fame Game and such a broad star cast as well, so what was the thing that you chose such concept of mine to present at this time of scenario on the OTT? Is this part was missing from the OTT, or the other platforms were not giving such parts, or this story is something different, or you would just want to present it right now? I would say all of the above, not necessarily, but I think जब हम एक कहानी ढूंढते हैं, हम सबसे पहले वो कहानी जानने के बाद ये जानना चाहते हैं कि जो क्रिएटर्स हैं वो क्या बनाना चाहते हैं और वो क्लियर हैं वो क्या बनेगा. And Atul has always been extremely clear about what he was going to make. और कहानी इतनी यूनिक और अलग थी. For मेरे लिए I think what is unique about it is कि एक बहुत ही seemingly normal इंसान की कहानी है, लेकिन जो जर्नी है वो इतनी अलग है, इतनी conceptual है, इतनी high concept है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी परिस्थिति, अपने सिचुएशन के ऊपर कैसे उठती है उसके बारे में हर पहलू में. It's about a woman, rising above a very comfortable patriarchal society that she lives in, her family. She suddenly realizes that she has actually not had a voice for so long because she has been comfortable with patriarchy. It's the first time you see her rise above even what, her equation with her husband or her extended family is. That's a really dynamic journey. She, an ordinary person, a mother, it could be a father, it could be anyone, bumps head on into the world of crime and criminals. You can imagine it, but you'd rather not. So it's an easy experience to sort of go through because thrill itna high hai in the way Atul has put it together, and Anshay and Atul have sort of, brought it out on screen. In every way, then there is a really dynamic world of crime जो अभी तक I don't think हमने देखा है. Money laundering, there is a medical scam. हालांकि हम उसमें बहुत delve नहीं करते हैं, लेकिन वो पूरा जो world है, वो पूरी परिस्थिति and how it all sort of impacts Sheil's journey, वो इतना अलग journey है that it was, if we would have really hated to miss a story like this. It is, जैसे मैं कहती हूँ, it is a signature series for us. हमारे लिए it reminds us of some of the great shows that हमारे members have loved on Netflix like Delhi Crime. So we are very, very hopeful about this one. Sakshi ma'am, first of all, loved your saree. It's very pretty, genuinely very pretty. Second thing, ma'am, when the trailer came out, what happens now, when the trailer came out, people start making trolls of it. But when the trailer came out of mine, people made the memes, but the memes were, have you seen Sakshi Tanwar doing action? She can do this. Any other 20 years or 19 years kid or anyone can do it. So what was your take? Have you seen that memes, and what's your take in this? Like Sakshi Tanwar first time doing the action part and so gracefully, that's all. Okay. So first of all, the credit for this sari, the idea goes to Netflix because they came up with this idea that we should do something like this, and my stylist Pampa Biswas has done an excellent job at it. So I will convey your message to her. Thank you so much on her behalf. The second part, when the trailer was launched, we were shooting for some promotions for the show, Mai, and Netflix team was constantly showing me that this is how the audiences are reacting. And to begin with, I was very numb because it was very overwhelming, the whole experience, because people were saying all nice things and I'm a person with a low self-esteem. तो मुझे लग रहा था इतना बोल रहे, okay, ठीक है, I don't know, I've not seen the show, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है. And then the lighter part came when they started showing me the memes and all, and people were coming up with all sorts of funny memes around it. And it really felt nice that, despite such a heavy subject, people still found a reason to get something out of it, which was light-hearted and which was funny. So I'm glad that it was received so well. The trailer has had a tremendous response.
I hope we get the same response for the series also. And I have been, touchwood, very lucky that I have always got people's love, all of us, Raima also, and I just hope that we continue to get it for Mai also. Thank you so much. सुनीत फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। इसका ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने मातृ देखी है, मॉम देखी है, ये भी कुछ नाम भी मैच करता है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने मॉम देखी नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बता सकता कि ये सेम है, सिमिलर है। हाँ, मतलब अगर आप नाम देखें तो यस, मॉम भी माई दोनों का मतलब मदर होता है, और ये भी सिमिलैरिटी जितना मुझे पता है कि रिवेंज फॉर अ डॉटर। पर आप जिनकी बात करें वो सब फिल्म्स हैं और हम लोग ने सीरीज़ बनाई है, और फिल्म ज़्यादातर ना लीनियर स्टोरी टेलिंग होती है, जबकि अगर आपको शो बनाना है तो आपको बहुत बड़ी कहानी चाहिए और सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं हो सकती है। अगर आप एक शो बनाते हैं तो वो बहुत किरदारों की कहानी होती है, और हमारे शो में 3 अलग अलग दुनिया हैं। एक इनकी फैमिली की दुनिया है, शील की, और एक हमारे कॉप की दुनिया है जो पुलिस है, और एक हमारी क्राइम की दुनिया है। तो ये 3 दुनिया को एग्जिस्ट कर रही हैं और सबके अपने अपने ट्रैक्स चल रहे हैं, तो कहानी तो बहुत ही अलग होगी। और मैं ये भी होप करूँगा कि जो हमारा टेक है इस कहानी को लेके, या जो हमारा इमोशन है, एंड मोर देन एनीथिंग जो साक्षी मैम का जो कैरेक्टर है, जिस तरह वो चल रहा है फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 6, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और जो तमाल, अमिता और मैं, हम जो 3 राइटर हैं जिन्होंने मिल के लिखा है, हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ थी कि जर्नी ऑफ द कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। प्लॉट तो देखिए होता ही है ना, प्लॉट में अब इसको मार दिया, इससे पूछ लिया, उसके पीछे चले गए, वो सब तो चलता रहता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन मेन कैरेक्टर का हो रहा है, और जो उस पर हम लोग ने बहुत सोचा, उस पर बहुत विचार किया, उस पर हम लोग ने काम किया, और जो हम लोग ने काम किया, साक्षी मैम हैज टेकन इट टू अनदर लेवल आफ्टर दैट। ये जब बात करती है तो बहुत कुछ ज़्यादा ही विनम्रता है इनमें। शी इज़ सो गुड, एंड लाइक हाउ शी वाज मेंशनिंग कि अरे आई एम सो ग्लैड मेरा ऑडिशन कर लिया और ले लिया। Yes, we did a mock shoot, we did, and I have to tell you, वो जो उन्होंने 2 सीन किए उस दिन मैंने सीरीज़ के वन ऑफ द टफेस्ट 2 सीन उठा के एक एक्टर को बोला कि ये करो, जबकि एक्टर को कुछ नहीं पता कि शो क्या है। हाँ, हमने समझाया कि भाई ये सी हैव टू अचीव। सो व्हेन यू हैव एन एक्टर लाइक साक्षी, एंड अबाउट राइमा ऑल्सो आई वांट टू ऐड समथिंग विद राइमा, इनको आप कुछ भी बोल दो, इन्होंने, मैंने आज तक इनके मुँह से ना नहीं सुना है। आप इनको कुछ भी बोल दीजिए, ये कर देती हैं, और ये हर चीज़ को हाँ बोलती हैं। तो मतलब एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, आप यू फील वेरी लकी व्हेन यू हैव एक्टर्स लाइक दिस जो इतना कुछ देना चाहते हैं, यू नो, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ टैलेंट, सो यू फील वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड आई फील हमारी स्टोरी यूनिक ही होगी। ऑफ कोर्स वो तो आप, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आप देख के बताइए, क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जा रहा है, तो आई थिंक आप ही बताइए देख कर कि आपको लगा कुछ नया है कि नहीं। साक्षी जी, आपके लिए, जैसे आपने इसमें काम किया, आपने भी तो सोचा होगा कि मेरा कंपैरिजन रवीना टंडन और श्रीदेवी से किससे होगा, ऐसा कुछ? अरे तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम भी उनके साथ अगर लिया जा रहा है, तो मेरे लिए यही बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ, बाकी आप लोग देखकर डिसाइड कीजिएगा कि इन माई इट इज़ मोर अबाउट शील्स इंटरनल जर्नी देन इट इज़ अबाउट व्हाट शी गोज थ्रू। तो उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है ना, वो जर्नी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू सी कि जब शील की जर्नी शुरू होती है एंड व्हाट यू सी एट द एंड ऑफ द सीरीज़, उसमें क्या बदलाव आया ना, दैट इज़ आई थिंक फॉर मी द हाईलाइट ऑफ माई। Hi, I'm Shruti Dixit from हर जिंदगी जागरण। सो मेरा पहला सवाल अतुल जी से है, while creating माई, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि राइमा विल बी नीलम एंड साक्षी विल बी शील? देखिए, ऐसा एक मोमेंट तो नहीं होता है, कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और आप बहुत उसके बारे में सोचते हैं। तो ऑब्वियसली राइमा और साक्षी, बोथ ऑफ देम हमारे जहन में थी, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे प्रोड्यूसर कर्नेश, यू नो, माई को राइटर्स, और आप बहुत लोगों से डिस्कस भी करते हो इस बात को, तो हम लोग के दिमाग में ये सब चल ही रहा था।
तो they were so we were thinking about everybody and we were discussing names, and then of course when in fact साक्षी मैम का भी जब नाम आया, रायमा का भी जब नाम आया, दोनों का जब आया तो obviously they were great names and we just had to go for it. मेरा सवाल रायमा जी से है। सो आपका जो कैरेक्टर है वो आपके बाकी कैरेक्टर से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड आपको एक्शन करते हुए हम देख रहे हैं, उसमें वाइल फिल्मिंग क्या ऐसा कोई मोमेंट रहा है कि आपको अब हमेशा ये याद रहेगा? हाँ, action. So these action scenes are quite something, but it was very enjoyable. We were working with a young crew, and so everyone was very energetic, but it was great fun doing the action. I like doing action. And this character is different. I play different characters in all my films, so this is also going to be something different for me. So that you'll see when you see the show. अतुल सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आनंद फ्रॉम दैनिक जागरण। सर, ये स्टोरी का आइडिया आपको कहाँ से आया, मतलब कि आपको इस टाइप की स्टोरी बनानी चाहिए, वो भी वेब सीरीज पे? मैं ट्राई करूँगा संक्षिप्त करने का क्योंकि थोड़ा लंबा है जवाब इसका। मैं 2015 में फिल्में लिख रहा था खुद डायरेक्ट करने के लिए, तो उस समय पे और मैंने सीरीज़ थोड़ा लेट देखना शुरू किया। 2012 से मैंने फिल्म सीरीज़ देखनी ज़्यादा शुरू करी क्योंकि उस टाइम पे इतने एवेन्यूज़ नहीं होते थे देखने के। तो तब से एक इंटरेस्ट था कि एज अ राइटर बड़ा ही फैसिनेटिंग मेरे को लगा वो जोन, कि एज अ राइटर आप कितना कुछ कह सकते हो एक शो में जो आप फिल्म में कभी नहीं कह पाते। तो वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ था कि क्या पता मैं भी किसी दिन कर पाऊँ। और 2015 में मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था ऐसी, और मेरे को ब्रेक लेनी थी क्योंकि मैं बहुत समय से कर रहा था। पर मेरे को ये था कि अच्छा, मैं ब्रेक तो उस फिल्म से तो ले लूँगा, लेकिन मेरे को राइटिंग हर रोज़ करनी है, वो मेरा एक रूल था उस टाइम पे। तो तब मुझे ये एक सीड मेरे दिमाग में आया कि सो एक्चुअली द कैरेक्टर नेम, साक्षी मैम के कैरेक्टर का नाम है शील चौधरी, और जो मेरी अपनी मम्मी का नाम है, शादी से पहले शील चौधरी उनका नाम। और मैंने सोचा कि जो उत्तर प्रदेश, और मैं मेरी मम्मी शाहजहाँपुर से हैं यूपी में, और हम सारी गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाते थे, तो हमको बड़ा, तो आई नो यूपी लाइक दैट, मतलब रोज़मर्रा तो नहीं पता लेकिन हर साल के 2 महीने पता है वहाँ के कैसे होते हैं। तो यूपी की जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग बात लगती है कि द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट करती है साथ में। मतलब बाहुबली, गुंडागर्दी कल्चर भी है, और द स्वीटेस्ट नाइसेस्ट पीपल और ऑल्सो इन यूपी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर ये दोनों टाइप के लोग साथ में रहें। तो वहाँ से आइडिया आया कि अगर मेरी मम्मी जैसा कोई किरदार जो एक्चुअली स्वीट, नाइस, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उनको इस दूसरी दुनिया में कभी कदम कर रखना पड़ा तो क्या होगा। तो आइडिया की जो बीज है वहाँ से आया था, और फिर उस पर धीरे धीरे काम किया। और 2015 में मैंने एक पिच लिखी थी, जिसको हम लोग कई बार बाइबल बोलते हैं। एक पिच बाइबल लिखा था और वो पढ़ा रहा, क्योंकि वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, और वो 3 साल पढ़ा रहा। और फिर 2018 में जब धीरे धीरे नेटफ्लिक्स भी और बाकी सब लोग भी और चीज़ें ढूंढ रहे थे बनाने के लिए, तब कर्नेश शर्मा आए थे मेरे पास कि क्लीन स्लेट। हम लोग वैसे ही कर्नेश शर्मा बहुत टाइम से प्लान कर ही रहे थे फिल्म बनाने का, तो उनके थ्रू फिर हम नेटफ्लिक्स के पास गए और काफ़ी जल्दी ग्रीन लाइट हो गया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि क्लीन स्लेट बैक डेट एंड नेटफ्लिक्स डिड इट। यानी आपने जो स्टोरी लिखी थी वो फिल्म के बिहाफ पे लिखी थी? नहीं, ये शो के हिसाब से ही लिखा था शुरू से ही। जो बाइबल होती है वो शोज़ के लिए ही लिखी जाती है। तो आप सोचते हैं कि अगर 8 एपिसोड 6 एपिसोड की अगर कहानी होगी तो कैसी होगी, तो वहीं से शुरू हुआ था। थैंक यू। Yeah, hi Sakshi. My question is to you. Yes, you rightly said that it's been 20 years for you being around, but what I have noticed that you have been very, very selective. I mean, जैसे आपने, I mean that's what I feel that whether your shows on TV, कहानी घर घर की से लेके बड़े अच्छे लगते हैं. You have been very selective. When the movie came, you were opposite to Aamir Khan, the legend himself. Was it a coincidence, or is it something you're cautiously planning and being very selective about the projects that you do? ये सब इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ऐसी चॉइस मेरे पास कभी थी नहीं कि मैं ऐसे बैठूँ बोला I want to work with this person, ये स्क्रिप्ट लाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैंने काम करना शुरू किया तो कहानी घर घर की मुझे लगता था मैं कुछ 6 महीने 1 साल करूँगी और वापस दिल्ली चली जाऊँगी। जब वो ख़त्म हुआ तो आई रियलाइज़ कि 8 साल बीत चुके थे, तो मैं 2-2.5 साल के लिए गायब हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर आई गॉट बड़े अच्छे लगते हैं,
तो मैंने कहा चलो ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवाया था कि 100 एपिसोड्स है, मैंने कहा 100 एपिसोड से ज़्यादा नहीं करूँगी। जब ख़त्म हुआ तो 4 साल बीत चुके थे। तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं इन्हीं लोगों के साथ काम करूँगी और यही करूँगी और वो सब करूँगी। बट जब बड़े अच्छे भी ख़त्म हुआ था, अगेन आई वाज ऑन अ सबैटिकल एंड हम लोग जा रहे थे फॉर अ हॉलीडे टू भूटान। एवरीथिंग वाज बुक्ड एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दंगल। तो मुझे लगा ये तो होगा ही नहीं, तो वो भी हो गया। तो आई एंडेड अप डूइंग दैट एंड देन ऑल्सो आई वाज लाइक कभी टचवुड ऐसी सोची समझी प्लानिंग नहीं थी कि ओके नाउ लेट मी समहाउ गेट इनटू यू नो दिस प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा काम करूं। बट आई थिंक द यूनिवर्स हैज बीन वेरी 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 काइंड टू मी एंड आई ओनली हैव ग्रैटिट्यूड इन माई हार्ट फॉर दिस कि कम किया लेकिन अच्छा किया। और एक्चुअली क्वांटिटी भी कम नहीं थी, वो सिर्फ एक शो इतने लंबे चल गए कि टाइम ही नहीं था कुछ और करने का, तो करती कैसे। तो उस ज़माने में OTT होता और उस ज़माने में लोग इतना एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहते, तो हो सकता है कि मैं भी एक साल में 2-2 फिल्में या 2-2 वेब सीरीज़ ऐसा कुछ करती थी। लेकिन उस ज़माने में वही होता था और वही सब करते थे और वही मैंने किया एंड आई एम ग्लैड मैंने किया बिकॉज दैट ऑल दैट हार्ड वर्क दैट आई डिड in television in those years gives me the freedom to choose my work today. And today I'm happy that I'm in a space कि अब मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो काम मुझे लगता है कि हाँ this is what I want to do, वो मैं करती हूँ and Mai is one such show. Right. What next after Mai? अभी तो ये चलने दो यार। अभी तो ये रिलीज भी नहीं हुआ, मैं तो 2 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तो और एक हफ्ता है, अगले फ्राइडे को होगा। 15 अप्रैल के बाद सोचूंगी व्हाट नेक्स्ट। थैंक यू। नहीं है Thank you everyone for coming. Thank you so much. Thank you. ये आगे से हट जाओ यार, बस